हाँ, तो 8th क्लास प्रिय बच्चों, आज हम आपका विषय हिंदी में पढ़ेंगे वसंत, भाग 3। इसमें हम पाठ पढ़ते हैं आपका आज ध्वनि कविता। तो ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इसमें इस कविता के माध्यम से कवि के मन में जो एक उल्लास है, जो विचार आ रहे हैं, कवि की स्फूर्ति है, उसको व्यक्त किया है। कवि अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, कवि अपने माध्यम से जो है कहना चाहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं हुआ है, अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात अभी उनका अंत नहीं हुआ है। अभी तो आया, अभी तो उनके मन में नए नए विचार, नया नया उल्लास, नई स्फूर्ति अभी तो उनके मन में आई है। यानी कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से युवाओं में एक उल्लास भरना चाहते हैं, एक जोश भरना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। युवाओं को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। बालकों को ये समझाना चाहते हैं कि सफलता के लिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। उनमें हर पल ऐसा होना चाहिए कि जैसे उनमें नया उत्साह भी भरा हुआ है, अभी वो थके नहीं हैं, ऐसा उनमें विचार होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ ध्वनि से अवतरित हैं। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो एक जोश भरना चाहते हैं, बालकों में एक जोश भरना चाहते हैं। वो अपनी कविता के माध्यम से उन बालकों को जगाना चाहते हैं, उन युवाओं को जगाना चाहते हैं जो आलस से सोए हुए हैं, उनमें नया जोश भरना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि तुम्हारे मन में हर समय ऐसा होना चाहिए कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा। जिस प्रकार से वन में मृदुल माने मीठा, वसंत जानते हो, ऋतुओं का राजा वसंत। जब ऋतुओं का राजा वसंत आता है तो उसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे सब नई नई पत्तियाँ निकल आती हैं, सभी में सब तरफ प्राकृतिक जो सुंदरता है वो बहुत सुंदर लगती है। रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं और सब नई नई पत्तियाँ, नए नए कोपले, सब तरफ कोई भी उधर जो है सरसों फूली हुई रहती है। तो वो सुंदर जो वातावरण होता है वो बड़ा ही एक विचारों में भी, उसमें भी बड़ा उल्लास भरने वाला होता है। तो कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। जिस प्रकार बसंत के आगमन पर संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण नया नया हो जाता है, उसी प्रकार से क्या है, कवि के मन में भी नए नए विचार, नया उल्लास, नई नई सब कुछ जो है नया नया है, नया नया ही हुआ है। इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में नवीन विचारों रूपी जो उल्लास है वो अभी अभी आया है। हरे हरे ये पात, यानी क्या कह रहे हैं, वे कहते हैं कि बसंत के आगमन से मेरे पत्ते जो हैं वो अभी हरे हरे हुए हैं, डालियाँ कलियाँ सब जो है हरा हरा है, सब नया है।
हरे हरे ये पात में बसंत रूपी मेरे जीवन के ये जो पत्ते हैं ये हरे हरे हैं, अर्थात बहुत सुंदर हैं। डालियाँ हैं वो भी हरी हरी हैं और कलियाँ जो खिल रही हैं, खिल करके वो पुष्प बन गई हैं। कोमल गात, और जो आपने देखा होगा नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, नई नई टहनियाँ निकलती हैं, वो क्या है? वृक्ष का कोमल गात कहा है, उसको शरीर कहा है। गात माने शरीर। मेरा शरीर जो है एकदम नवीन है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर हाथ। कवि कहते हैं कि मेरे जो विचार हैं, जो मैंने स्वप्न देखा है, मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, जो मैंने सपना देखा था उसको मृदुल कर, मृदुल माने मीठा, उसको नया करना, उसको सुंदर करना, उसको मतलब फेरूंगा निद्रित कलियों पर हाथ। और जो अलसाई हुई कलियां हैं, जो कलियां हैं खिल नहीं रही हैं, खिलना चाहती हैं, खिल सकती हैं, उन कोमल कलियों पर मैं हाथ फेर करके उनको जगाऊंगा, अर्थात उनके जीवन में एक प्रातःकाल आ जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कवि का? ये है कि कवि इस कविता के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? कि जो युवा बालक हैं वो सोए हुए हैं, अलसाए हुए हैं, यानी अलसाए का जो आलस में पड़े हुए हैं, तो उनको मैं प्रेरित करूंगा और उनको जो है एक प्रातःकाल में लाऊंगा, उनको जगा करके प्रातःकाल की स्थिति में उनको लाऊंगा, अर्थात उनमें जोश भर दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस्र सींच लूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या कहते हैं कवि? इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि कवि पुष्पों को उनकी निद्रा की अवस्था से जगाने के लिए, कवि पुष्पों को उनकी निद्रा की अवस्था से जगाने के लिए उनके आलस्य को अपने प्यार भरे स्पर्श से, अपने प्यार भरे स्पर्श से उनको जो है एक मतलब सींच दूंगा, यानी अपने प्यार भरे स्पर्श से उन नवयुवकों को जो है मैं सींच दूंगा, अर्थात उनमें उत्साह उत्पन्न करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। और कवि कहते हैं कि मैं उनको ऐसा रास्ता बता दूंगा, वो रास्ता दिखा दूंगा कि जहाँ उनका, जहाँ तक उनको जाना है, यानी सीमा के पार तक, जहाँ कि उसके बाद कोई सीमा ही नहीं है, अनंत तक उसका रास्ता उनको मैं दिखा दूंगा। अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मैं आया हूँ, अभी मेरे मन में जोश भरा है, नए नए विचार आए हैं, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कवि? इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं अपनी, ये कवि के विचारों की एक, उनके अंतर्मन की एक भावना है, उसके माध्यम से कवि जो है बसंत ऋतु के माध्यम से अपनी स्फूर्ति, अपने विचारों को व्यक्त किया है और बताया है। क्या कहा है कि मैं अपने जोश के द्वारा नवयुवकों में भी जोश भर दूंगा। इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। अब बच्चों देखो, ये इसके अभ्यास प्रश्न हैं। इनको पढ़ें। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका कभी अंत नहीं होगा? क्यों है कवि को ऐसा विश्वास? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि कवि के जीवन में
काफ़ी उत्साह है, ऊर्जा है, नए नए विचार हैं, है ना, जिसके कारण क्या करना चाहते हैं, कभी कभी युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहते हैं, उनके आलस्य को दूर करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अर्थात वो अभी थके नहीं हैं, अभी उन्हें काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को कार्य करने के लिए उपयुक्त मानते हैं, अभी जोश है उनमें, इसलिए अभी उनका अंत नहीं होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कभी कौन कौन सा प्रयोग करना फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कभी कौन सा प्रयास करता है। आपने कविता में पढ़ा है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि क्या करना चाहते हैं, उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ फूल बनाना चाहता है। जो काम वसंत करता है वही काम कवि भी करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, कलियाँ जो है आलस्य का प्रतीक है और फूल जो है एक जोश का प्रतीक है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं, उन पर हाथ फेरेगा, उनको खिला देगा। जो काम वसंत करता है वो ही काम कवि करेगा। तो हाथ फेरने से मतलब क्या है, कलियों पर हाथ फेरने से मतलब यहाँ क्या है कि जो हमारे युवा हैं वो आलस्य में पड़े हुए हैं, जो करना नहीं चाहते हैं, उनको अपने विचारों के माध्यम से उनमें उत्साह, उनमें जोश उत्पन्न करके उनको अनंत तक पहुंचाना चाहते हैं। अब ये कविता से आगे है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वसंत सभी ऋतुओं का राजा है। वसंत सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ है। वसंत ऋतु को आप जानते हो कौन सी ऋतु होती है बसंत बच्चों? बसंत ऋतु कौन सी ऋतु होती है? यानी बसंत ऋतु होली के आसपास की ऋतु होती है। जब सर्दी बीत जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है तो वो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुहावना जो है ऋतु होती है। बड़ा सुंदर मौसम होता है। उस मौसम में नए नए फूल खिलते हैं, नई नई पत्तियाँ खिलती हैं, नई नई कोपलें देखी होंगी, हर पेड़ों में पतझड़ हो जाता है और उसके स्थान पर नई नई कोपलें आ जाती हैं। तो और तरह तरह के रंग बिरंगे कोई भी फूल ऐसा नहीं, मतलब कोई भी वृक्ष, छोटा पौधा या कुछ भी ऐसा नहीं रहता जिस पर उस समय फूल नहीं खिला हुआ होता है। रंग बिरंगी सुगंध और रंग बिरंगे फूलों के रंग से जो है वातावरण बहुत ही सुहावना होता है। उस समय सरसों फूलती है तो वायु में भी एक जो सुगंध आती है वो तैलीय सुगंध आती है। तो बच्चों बड़ा ही सुंदर एक वातावरण उस समय का होता है। तो इसीलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऋतुराज बसंत कहा जाता है। बसंत ऋतु के आने वाले त्यौहार के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। बसंत ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? जैसे होली आती है और महाशिवरात्रि आती है, बसंत पंचमी आती है, तो कई त्यौहार आते हैं। इसमें किसी एक पर निबंध लिख लेना। ऋतु बसंत का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों को लेकर कर सकते हैं? ऋतु परिवर्तन का। तो इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिए। पाठ को पढ़ना अच्छे से बच्चों, समझना इसको और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना। मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर इसके भेज दूँगी।